चलिए जान लेते हैं कि झाड़ू के नीचे कौन सी एक चीज दबा कर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएंगी। आप अपने घर धनतेरस पे नई झाड़ू लाने के बाद पुरानी झाड़ू को तुरंत बाहर न निकालें। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजा करें। साथ में ही नहीं, झाड़ू की भी पूजा कर लें। इसके बाद आप पुरानी झाड़ू के सिरे में काले रंग का धागा बांधकर घर की ऐसी जगह पे रख दें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काला धागा शनि ग्रह से संबंधित है। इसलिए ऐसा करने से आपके दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाती हैं। उनकी कृपा से आपके घर में ढेर सारी धन दौलत और खुशहाली आती है। पुरानी झाड़ू से ये उपाय करने के बाद आप चाहे तो अमावस्या या शनिवार के दिन इस झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी टूटी फूटी झाड़ू घर में नेगेटिव एनर्जी लाती है और घर में परेशानी का कारण बनती है। लेकिन भूलकर भी आप गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी के दिन झाड़ू को अपने घर से बाहर न निकालें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि धर्मशास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र, झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि झाड़ू का अपमान करने से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और ना ही झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां लोगों की नजर पड़े, क्योंकि मान्यता है कि झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगर हम झाड़ू से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी को बहुत ही आसानी से अपने घर में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं या उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर आप दिवाली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक हल्दी की गांठ दबाकर झाड़ू को किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां से उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी धन के आगमन के नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपको पुण्य फल की प्राप्ति होने लगती है। आपको कोई नया कार्य शुरू करना हो और आपका बिजनेस या काम धंधा नहीं चल रहा हो तो उसके लिए रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे माँ लक्ष्मी का स्मरण करके काली हल्दी की गांठ रख सकते हैं और सुबह होने के बाद आपको इन सब चीजों को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना हो, आपका व्यापार या काम धंधा नहीं चल रहा हो, तो भी आप दिवाली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 सुपारी रख दें और सुबह उठते ही उसे बहते पानी में बहा दें, तो इससे आपकी सफलता के मार्ग में बढ़ोतरी होती है और आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होने। आप अगर बहुत जल्दी धन का आगमन करना चाहते हैं या फिर अपनी तरक्की के नए नए रास्ते खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में धन बहुत ज्यादा खर्च होता है तो खर्चों पर नियंत्रण बना रहे, बचत और बरकत होती रहे, तो ऐसे में दिवाली के दिन सोने से पहले आप अगर अपने झाड़ू के नीचे चुपचाप 2 कौड़ियां या 2 गोमती चक्र रख दें और सुबह उठने के बाद चुपचाप इन कौड़ियों और गोमती चक्र को बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया और जहाँ साफ सफाई ऐसी जगह पर रखें जहाँ इस पर किसी की नजर ना पड़े। इसी के साथ शास्त्रों के अनुसार अपशगुन माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती है और हमारे घर में गरीबी और दुख दर्द का वास हो जाता है। ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो भूल कर भी झाड़ू का अपमान ना करें। गुरुजी कहते हैं कि धर्मशास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र, झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि झाड़ू का अपमान करने से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए और ना ही झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां लोगों की नजर पड़े, क्योंकि मान्यता है कि झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगर हम झाड़ू से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी को बहुत ही आसानी से अपने घर में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं या उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
अगर आप दिवाली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक हल्दी की गांठ दबाकर झाड़ू को किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां से उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी धन के आगमन के नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपको पुण्य फल की प्राप्ति होने लगती है। आपको कोई नया कार्य शुरू करना हो और आपका बिजनेस या काम धंधा नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे माँ लक्ष्मी का स्मरण करके काली हल्दी की गांठ रख सकते हैं और सुबह होने के बाद आपको इन सब चीजों को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप अपने जीवन में धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके घर में पैसा पानी की तरह बहता है, आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति है, आर्थिक संकट आपके ऊपर हमेशा बना रहता है और माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता भूल गई है, तो एक साधारण सी दिखने वाली झाड़ू आपके बहुत काम आ सकती है। आप दिवाली की रात झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसी खास उपाय कर सकते हैं। ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जो औरत दिवाली की रात सोने से पहले चुपचाप झाड़ू के नीचे ये चीज दबा देगी, उसके पति की जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी। आप अगर बहुत जल्दी धन का आगमन करना चाहते हैं या फिर अपनी तरक्की के नए नए रास्ते खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में धन बहुत ज्यादा खर्च होता है तो खर्चों पर नियंत्रण बना रहे, बचत और बरकत होती रहे, तो ऐसे में दिवाली के दिन सोने से पहले आप अगर अपने झाड़ू के नीचे चुपचाप 2 कौड़ियां या 2 गोमती चक्र रख दें और सुबह उठने के बाद चुपचाप इन कौड़ियों और गोमताएं रखती हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया और जहां साफ सफाई रहती है वहां मां लक्ष्मी जरूर निवास करती है। इसलिए शास्त्रों के कहे अनुसार झाड़ू को कभी भी खुली जगह पे नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने घर की झाड़ू को छुपाकर ऐसी जगह पर रखें जहां इस पर किसी की नजर ना पड़े। इसी के साथ शास्त्रों के अनुसार सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाना अपशगुन माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से माल है। इस पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजन की कृपा से आपके घर में ढेर सारी धन दौलत और खुशहाली आती है।